आज हम लोग लेंस मेकर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। लेंस मेकर सूत्र होता है तुमको 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस सूत्र जो एक होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हम लोग देखे थे। ये लेंस मेकर सूत्र, कोई लेंस बनाएंगे तो उसकी कितनी फोकस दूरी होगी, तो वह दोनों जो गोलीय पृष्ठ थे उसकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है, साथ साथ उसके पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। तो जब लेंस बनाएंगे तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, इसको व्यवस्थित करेंगे दोनों की वक्रता त्रिज्या और उसके जो मटेरियल है उसका अपवर्तनांक, इस पर निर्भर करेगा उसकी फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी का हम लोग सूत्र निकालेंगे जिसको लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। ये लेंस सूत्र नहीं है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f जो होता है वो नहीं है ये। तो हम लोग देखते हैं जो तुमको जो लेंस होता है वो दो अपवर्तक पृष्ठ से मिलकर बनता है। जैसे कि एक अपवर्तक पृष्ठ हुआ इधर, एक अपवर्तक पृष्ठ हुआ इधर। तो लेंस के सामने जब हम लोग कुछ वस्तु को रखते हैं, लेंस के सामने जब कोई वस्तु को हम लोग रखेंगे तो पहला जो तुमको है, पहला सतह अपना प्रतिबिंब बनाना चाहे, इसका प्रतिबिंब बनाना चाहेगा। मान लेते हैं कि इधर तुमको है ये अपवर्तनांक हुआ, इसका अपवर्तनांक है म्यू, पदार्थ का लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हो गया म्यू, और इसका जो वक्रता त्रिज्या है इसका वक्रता त्रिज्या r1 और इधर वाला का वक्रता त्रिज्या r2 है। और तुमको इसको जो इस माध्यम में रखा गया है उसका अपवर्तनांक है म्यू डैश, तो म्यू डैश इधर भी होगा और म्यू डैश इधर भी होगा। इसके बारे में हम लोग चर्चा लिख लेते हैं, 2-4 लाइन पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक वस्तु तुमको रखा हुआ है यहाँ पर O, और इसका जो वक्र जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, जहाँ पर बीच का भाग, इसको हम लोग P इस बार मान लेते हैं। तो यहाँ से जैसे जहाँ तक है इसको P मान लिए, तो सारी दूरियां यहीं से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर से ये जबकि इससे जो किरण जाएगी यह क्या होगा, यह किरण इससे जो तुमको होगा इससे कहाँ नहीं निकलेगी, इससे तुमको एक ये पहला पृष्ठ क्या होगा, अपवर्तन होगा। जब ये मुड़ेगा तो ये तुमको इस ढंग से क्या होगा, तुमको इस प्रकार से ये तुमको जाना चाहेगा, और तुमको ये अगर दूसरा सतह नहीं होता तो ये कहाँ पर चला जाएगा, ये मान लेते हैं कि I1 पर जाता, ये I1 पर इसको मिलता, तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यहाँ तो दूसरा सतह भी उपस्थित है तो वह भी मोड़ेगा, तो उसके कारण ये जो प्रतिबिंब बना एक्चुअली में बना ये I पर जाकर के बना। तो क्या क्या मैंने कहा, एक किरण जो कि O से आई, OQ इसको नाम दे सकते हैं हम लोग, जो किरण आई O से एक प्रकाश किरण निकली OQ नाम दे सकते हैं। यह तुमको पहला पृष्ठ से अपवर्तन के बाद यह प्रधान अक्ष को I1 पर मिलना चाहती है, लेकिन दूसरे सतह के अपवर्तन कारण फिर दूसरा सतह इसको अपवर्तित कर देता है, जिससे कि यह कहाँ मिलती है, प्रधान अक्ष को I बिंदु पर मिलती है। तो यहां पर तो एक सतह ने पहले अपवर्तन किया, वह प्रतिबिंब अपना I1 पर बनाती, ये जो I1 है दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करेगा, और दूसरा सतह फिर इसका प्रतिबिंब कहां बनाता है, I पर बनाता है। तो पहले हम इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, और उसके बाद इस आरेख को भी देख लिया होगा। ये तुमको यहां पर प्रतिबिंब फाइनली बना, यहां बनता अगर दूसरा नहीं होता तो एक लेंस के गोलीय सतहों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 एवं R2 है, क्रमशः R1 एवं R2 है। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है। इस लेंस को म्यू डैश अपवर्तनांक के एक माध्यम में रखा गया है। म्यू डैश अपवर्तनांक के एक माध्यम में
रखा गया है। इसको रखा गया, तो लेंस के बारे में जानकारी हुई, क्या क्या दिया हुआ है, इसकी वक्रता त्रिज्याएं r1 और r2 है, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है, इसको म्यू डैश अपवर्तनांक के एक माध्यम में रखा गया है। अब जहाँ तक है O, अब इसका जिक्र करते हैं। O क्या है, तुमको एक वस्तु है, O प्रधान अक्ष पर एक बिंदु वस्तु है, जो जिसका प्रतिबिंब पहला गोलीय पृष्ठ I1 पर बनाना चाहता है, लेकिन दूसरे पृष्ठ की उपस्थिति के कारण प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है, यह अंतिम प्रतिबिंब हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग गोलीय पृष्ठ पहले सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाने पर, पहले सतह के लिए हम लोग अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं, जो कि हम लोग पढ़े हैं। पहले गोलीय पृष्ठ के लिए, पहले गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए तो सूत्र होता था अपवर्तक पृष्ठ से क्या होता, μ2/v। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का क्या सूत्र होता था, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। के लिए अपवर्तन का जो सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, μ2/v। तो v यहां पर क्या हो गया, pi डैश, पहला सतह के लिए i डैश हो गया v। μ2 क्या हो गया तुमको, इससे पहला जो है तुमको माध्यम हो गया म्यू डैश हो गया, और दूसरा इससे जो माध्यम जा रहा है वो है अपवर्तनांक, जो कि लेंस में घुसेगा, दैट इज म्यू है। तो दूसरा μ2 की जगह पर हो गया म्यू, और v की जगह पर हो गया इसका pi1 माइनस μ1 क्या होगा तुमको, म्यू डैश बाय u का मतलब हो गया क्या चीज, p से o तक की दूरी, o वस्तु है, बराबर μ2 माइनस μ1। तो μ2 हो गया म्यू माइनस म्यू डैश बटे r1। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरे पृष्ठ के लिए I1 जो है वस्तु का कार्य करेगा, दूसरे पृष्ठ के लिए I1 वस्तु एवं I अंतिम प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है, फाइनल प्रतिबिंब है ये। तो इसके लिए सूत्र लागू करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा तुमको, दूसरा के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा पृष्ठ इसके लिए देखो, इससे किरण किस में निकलेगी, ये तुमको ये म्यू डैश दूसरा माध्यम हो गया, तो म्यू डैश बटे v। तो म्यू डैश बटे क्या हो गया तुमको v का मतलब हो गया यहां पर pi, μ2/v माइनस μ1 कितना हो गया म्यू, बटे क्या होगा तुमको p, और तुमको हो गया ये I1 बराबर म्यू डैश माइनस म्यू बटे r2। ये दूसरा हो गया समीकरण। एक और दो को जोड़ देते हैं, तो ये तुमको जहां तक है इसको लिख लिया होगा, उधर वाला को उधर मिटाते हैं, अब जोड़ के उधर लिखते हैं, उस साइड लिखना पड़ेगा हमें। तो यहां पर क्या करते हैं, एक और दो को अब समीकरण को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये तुमको यहां पर मिटा देते हैं यहां पर। तो इसमें तो वही सब जानकारी लिखा होता है, दोनों वक्रता त्रिज्याएं r1 r2 है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है, एक बिंदु वस्तु है, उससे जो है तुमको उसका प्रतिबिंब पहला सतह कहां बनाता है, I1 पर बनाता है, लेकिन दूसरा पृष्ठ की उपस्थिति के कारण उसका प्रतिबिंब कहां बन जाता है, I पर बन जाता है। इसको अपनी भाषा में जिस भी ढंग से चाहो, जो समझ गया होगा अपनी भाषा में इसको लिख सकते हो। अब तुमको दोनों को जोड़ने पर, एक और दो को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एक और दो को जोड़ने पर हम लोग निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखो वहां पर क्या ऐड होगा, तो तुमको ये जो बीच में है, दोनों समीकरण एक और दो को जोड़ने पर देखो क्या प्राप्त होता है, उसको उसके आधार पर लिखेंगे। तो तुम्हारा देखो ये जो तुम्हारा है
Pi1 वाला जो तुम्हारा टर्म है, Pi1 वाला जो दोनों में टर्म है तुम्हारा, ये दोनों में कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। Pi1 जो तुम्हारा है, इसमें पहले भी का काम कर रहा था, म्यू डैश बटे Pi1, इसमें भी म्यू2 बटे भी था, इसमें हो गया म्यू1 बटे यू में आ गया। तो ये दोनों जब जोड़ेंगे तो बीच से क्या जाएगा, कट जाएगा, और कट जाएगा तो क्या बचेगा तुमको यहाँ पर, तो यहाँ पर तुमको हो गया म्यू2 बटे भी, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा म्यू डैश बटे तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हें ये म्यू डैश बटे क्या हो गया तुम्हारा Pi, ये तुम्हारा हो जाएगा फाइनल, ये बचेगा, और माइनस जुट करके क्या बच जाएगा इधर की तरफ, इधर वाला म्यू डैश बटे क्या बच जाएगा तुमको PO। तो जोड़े 1 और 2 को जोड़ने पर, वहां पर जोड़ के देख लो, जो 1 तथा 2 को जोड़ने पर जो कट रहा है उसको हम नहीं लिख रहे हैं, जो कि छूट जाए उसको छोड़ दे रहे हैं। तो नीचे वाला पहले लिखाएगा, ये तुमको क्या चीज में लिखाएगा, म्यू डैश बाय Pi माइनस म्यू डैश बाय माइनस क्या हो गया तुमको म्यू डैश बाय PO बराबर म्यू माइनस म्यू डैश बाय R1 प्लस म्यू डैश माइनस म्यू बाय R2, ऐसा हो जाएगा तुमको, ये हो गया सूत्र। और तुमको यहाँ पे म्यू डैश कॉमन है, तुम्हें यहाँ पर म्यू डैश कॉमन है, और Pi क्या है तुम्हारा, यहाँ पर Pi बराबर क्या है, यहाँ पर अंतिम प्रतिबंध दैट इज भी हो गया, OP तुम्हारा है यहाँ पर U, सूत्र लागू कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर चिन्ह नहीं रखा जाएगा, यहाँ पर चिन्ह नहीं रखा जाएगा क्योंकि सूत्र से सूत्र बना रहे हैं, फिर उस सूत्र में हम लोग क्या रखेंगे, चिन्ह रखेंगे, इसलिए यहाँ पर सूत्र रखने में चिन्ह रखने की जरूरत नहीं है। तो म्यू डैश कॉमन आ गया तुम्हें, ये हो गया 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर, ये हो गया तुमको म्यू डैश माइनस म्यू कॉमन हो गया, और हो गया तुम्हें 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो 1 बाय भी माइनस लेंस सूत्र से 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ। तो दिस इंप्लाई दैट 1 बाय एफ बराबर म्यू माइनस म्यू डैश बटे म्यू डैश इंटू क्या हो गया 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ऐसा हो गया तुम्हें। अब क्या हो जाएगा, तो 1 बाय एफ बराबर क्या हो गया म्यू बटे म्यू डैश माइनस 1 और गुना क्या हो गया 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। जब माध्यम हवा हो, जब बाहरी माध्यम हवा हो तो म्यू डैश बराबर 1, जैसे पानी में हम डुबाएंगे तो यही सूत्र लगेगा। तो 1 बाय एफ बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये तुमको लेंस मेकर सूत्र हो गया, बहुत छोटे में तुमको प्रूव हो गया। ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमको ये परीक्षा में। इसको तुम क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। 1 बाय एफ इजिकल टू क्या होगा तुमको म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। इस सूत्र को कैसे प्रूव किया, बस यही दोनों को ये लिखने के लिए जो म्यू2 बाय भी माइनस म्यू1 बटे यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर, दोनों सूत्र के लिए दोनों सतह के लिए अप्लाई करना है, दोनों को जोड़ देना है और उसके बाद कॉमन ले लेना है। 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ, उसको 1 बाय एफ लिखना है। काफी आसान है, चित्र बना देना है तुमको और उसका कुछ विश्लेषण अपना जो भी अपनी भाषा में तुम कर सकते हो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। अब हम इस पर आधारित एक आध जैसे कि एक प्रश्न हम दे देते हैं, लेंस मेकर सूत्र तुमको काफी आसानी से प्रूव्ड हो जाएगा। तो लेंस का जैसे तुमको है, लेंस मेकर सूत्र पर एक हल्का सा क्वेश्चन दे देते हैं जिसपे कि बैठा देते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक में फिर आगे है, उसका सूत्र को देखेंगे। तो पहले हम अपने से दे रहे हैं एक उदाहरण जिसमें कि तुम सूत्र पर इसको बैठा सकते हो। और जाहिर है कि सूत्र पे वहाँ पर भी यू में चिन्ह नहीं लगाया गया है, क्योंकि उससे क्या होगा, हम लोग सूत्र से सूत्र प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें अगर चिन्ह तो हम लोग बाद में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें चिन्ह प्रणाली रखते ही हैं, तो इसलिए वहाँ पर चिन्ह नहीं रखा गया है। तो मान लेते हैं कि एक उभयोत्तल लेंस है, उभय दोनों क्या है तुमको, उत्तल लेंस है, और दोनों की वक्रता त्रिज्याएं तुमको मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर है, और उसके पदार्थ का आवर्तनांक 1.5 है। तो उसका तुमको निकालना है, या एगो 20 सेंटीमीटर ले लो, एगो
30 सेंटीमीटर ले लो, तो उसकी जो है फोकस दूरी क्या होगी। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं जो भी। उदाहरण का क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं एनसीईआरटी का, ये ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि सूत्र पे बैठाने के लिए सीख जाओगे इसका। एक उत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। चलिए, तो इसमें सूत्र पे उत्तल लेंस है। देखिए, उत्तल लेंस ऐसा होता है, उभयोत्तल लेंस, तो दोनों लेंस है तुमको। तो ये जो वक्रता त्रिज्या, ये R1 क्या होगा तुमको, R1 जाएगा दाहिना साइड इधर जाएगा, तो ये धनात्मक R1 क्या होगा इसका, प्लस 20 सेंटीमीटर। और देखो R2 किधर जा रहा है, देखो इसका R2 जा रहा है इस साइड, बायां साइड, तो R2 क्या लिखेंगे, -30। तो ये ध्यान से देखो इसमें कैसे रखा गया, R2 बराबर -30। और यही जबकि अवतल लेंस होता है, अभी अवतल लेंस होता है जैसे यही क्वेश्चन में, तो ये देखो क्या होता है, पहला जो R1 होता है वो क्या होता है, R1 बाएं साइड निगेटिव, R2 क्या होता है, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना होता है, तो उसके आधार पर चिन्ह रखोगे, इसमें चिन्ह रखना है, तो R1 R2 का मान निकलेगा। और म्यू तुमको दिया हुआ है, कितना, 1.5। अब काफी आसानी से सूत्र याद हो गया होगा, 1/f बराबर म्यू -1, 1/R1 - 1/R2। तुमको बस इसे पुट कर दो। म्यू का मतलब 1.5 - 1 गुना 1/, कितना हो गया तुमको, ये 20 है, 20 सेंटीमीटर -1/, -30 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये जो तुम्हारा आएगा 0.5, और गुना क्या होगा तुमको, 20 और 30 का लघुत्तम हो गया 60, और 3 + 2 5/60, 1/12, 0.5 × 1/12, 0.5 × 1/12 × 10। तो f बराबर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। f बराबर 24 सेंटीमीटर, ये प्लस में आया। तो उत्तल लेंस का f प्लस होता है, उत्तल लेंस का, अब देखो यही उत्तल के बजाय यदि अवतल होता तो f माइनस आ जाएगा, तुम्हारा सेम आएगा बट माइनस आ जाएगा। उत्तल का लेंस, उत्तल की फोकस दूरी, उत्तल लेंस का f हमेशा पॉजिटिव आएगा। अवतल लेंस का f क्या आता है, अवतल लेंस का f बराबर नेगेटिव आएगा। उत्तल दर्पण में f पॉजिटिव था, उत्तल दर्पण में f निगेटिव था, अवतल दर्पण में f पॉजिटिव था। उत्तल में दर्पण में अलग, जस्ट उल्टा है। उत्तल लेंस में ये f क्या है तुमको, पॉजिटिव है, और अवतल दर्पण में f पॉजिटिव था। अवतल दर्पण में f क्या था, अवतल दर्पण में f निगेटिव था, उत्तल दर्पण में f पॉजिटिव उसमें भी था। दोनों उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, दोनों में f क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों में f निगेटिव होगा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये सूत्र तुमको, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं लेंस की क्षमता। जैसे एक तुमको क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 9.7, उसमें ये कहा गया है कि 9.7 जो उदाहरण है उसमें दिया गया है कि एक तुमको जादूगर जो है तुमको एक लेंस को जिसका कि अपवर्तनांक, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.47 है, उसको किसी तरल में रख कर, किसी द्रव में डाल करके यह दावा करता है कि लेंस गायब हो गया। तो कहना है कि लेंस गायब हो गया, इस तरह तो उस जिस तरल में उसको डाला होगा, जिस द्रव में, उस द्रव का अपवर्तनांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्या यह द्रव पानी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फिर से बोलते हैं, एक जादूगर, जो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है तुमको 9.7, उदाहरण 9.7 देख लेते हैं। उदाहरण 9.7,
उदाहरण 9.7, इसमें एक जादूगर जो है तुमको एक लेंस के पदार्थ का आवर्तनांक है 1.47, एक तरल में डालता है, तो तरल का अपवर्तनांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिससे कि यह प्रतीत हो कि यह लेंस गायब हो गया। तो यह लेंस अगर कांच की तरह व्यवहार करे, जब प्रकाश को नहीं मोड़ पाएगा, जैसे μ/μ-1 ऐसा करके सूत्र हम लोग निकाले थे, 1/r1 - 1/r2, हवा में रहेगा तब μ-1 हो जाता है, नहीं तो दूसरे तरल में डाल रहा है ये, तो उसका अपवर्तनांक के बारे में क्या कहिएगा। तो अगर इसका f क्या हो जाए, इसका f अगर इन्फिनिटी हो जाए, इसका अगर तुमको f जो है तुमको f अनंत हो जाए, जिससे कि ये मोड़े ही नहीं प्रकाश को, मतलब क्या होगा कि ये बिना कोई भी अगर ऐसा इस ढंग से विचलित हुए, बिना विचलित हुए प्रकाश चला जाए, मोड़े ही नहीं है, इसका फोकस दूरी ही अनंत हो गया, मतलब पैरेलल ही रह गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि यह तुमको क्या नहीं, जब मुड़ेगा नहीं तो किसी व्यक्ति को, देखने वाला को लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, यहाँ पर लेंस ही नहीं है, गायब प्रतीत होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि इसका f क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, नहीं मुड़े उसके लिए f बराबर इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी बराबर क्या हो गया, μ/μ'-1 इंटू 1/r1 - 1/r2, तो ये 1/इन्फिनिटी होता है 0, तो 0 बराबर क्या होगा μ/μ'-1 और इंटू 1/r1 - 1/r2, ये खत्म हो गया तुम्हारा, 0 में चला जाएगा, 1/r1 - 1/r2, दिस इंप्लाइज दैट μ/μ'-1 बराबर 0 या μ/μ' बराबर 1, तो म्यू बराबर μ', जो कि μ' जो तुम्हारा हो गया, ये μ' हो गया द्रव का अपवर्तनांक, ये द्रव का अपवर्तनांक हुआ जिस द्रव में डाले हैं, और ये हुआ लेंस का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो μ' जो कि द्रव का अपवर्तनांक कितना चाहिए, 1.47 के बराबर होना चाहिए। और ये जहाँ तक पानी का अपवर्तनांक होता है कितना, पानी का अपवर्तनांक 1/3, पानी का अपवर्तनांक 1/3 होता है, और ग्लिसरीन का अपवर्तनांक कितना होता है, ये ग्लिसरीन हो सकता है, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.47 होता है। तो इस प्रकार से मतलब ग्लिसरीन में डालने के बाद क्या हो सकता है, क्या होगा, तुम्हारा लेंस गायब प्रतीत होगा। तो ये तुम्हारा, तो लेंस में मतलब लेंस को अगर ग्लिसरीन में डाल दिया जाएगा तो वह मुड़ ही नहीं पाएगा, और वो लगेगा कि पूरा क्या हो गया, गायब हो गया, लेंस दिखाई ही नहीं पड़ेगा किसी व्यक्ति को। तो ये हो गया तुमको। अब है तुमको लेंस की क्षमता देखते हैं, लेंस की क्षमता। तो लेंस जो है तुमको, लेंस उतना ही बेहतर माना जाएगा जो लेंस की जितना अधिक प्रकाश किरण को मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी अधिक मानी जाएगी। मतलब किसी प्रकाश किरण को जो लेंस ज़्यादा विचलित करेगा उसकी क्षमता क्या मानी जाएगी, अधिक मानी जाएगी। तो इसको परिभाषित हम लोग किस प्रकार करेंगे, एक प्रकाश किरण हम लोग क्या करेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर लाएं और 1 मीटर की ऊंचाई से लाएं, 1 मीटर की ऊंचाई से लाएं, तो उसके जो कि जितना कोण से मुड़ेगा उसका स्पर्शजिया दैट इज टेंजेंट tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, उसकी स्पर्शजिया तुमको उसके लेंस की क्षमता कहलाएगी। देखो जैसे कि बनाते हैं चित्र, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो जब तुमको लेंस है किसी लेंस से जब 1 मीटर के ऊंचाई पर एक प्रकाश किरण आए प्रधान अक्ष के समानांतर, ये किरण प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है, और यह जितना मुड़ जाएगा उसका ये जो से कि ये कोण मुड़ गया, कितना कोण से मुड़ा, ये डेल्टा कोण से मुड़ा। तो ये जो कोण जहाँ पे मुड़ा, ये कोण किरण जहाँ पर मुड़ा, ये तो जाहिर है कि फोकस पर ही जाएगा, समांतर आ रहा था कहाँ जाएगा, ये फोकस पर जाएगा ये। तो ये जितना कोण से मुड़ेगा वह कोण क्या कहलाएगा तुमको, उसका जो तुमको यह 1 मीटर की ऊंचाई से आना चाहिए, इसका ऊंचाई क्या आना चाहिए, 1 मीटर। तो यह जो tan थीटा जितना होगा इसका स्पर्शजिया वो क्या कहलाएगा, इसका क्षमता कहलाएगा। और तुमको क्या हो गया इसका, कि जब कोई प्रकाश किरण, क्या बताया गया कि अगर तुमको किसी लेंस पर, किसी लेंस से के प्रधान अक्ष से 1 मीटर की दूरी पर आए, जब कोई प्रकाश किरण
जब कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष से 1 मीटर की ऊंचाई पर, 1 मीटर की ऊंचाई पर, प्रधान अक्ष के 1 मीटर की ऊंचाई पर किसी लेंस पर आपतित होता है, तो लेंस के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण की स्पर्शज्या टेन थीटा जिसे होते हैं, स्पर्शज्या मतलब 10, उस लेंस की क्षमता कहलाती है। तो ये क्षमता को P से अगर डिनोट करें तो P बराबर हो गया तुमको 10 डेल्टा। यहाँ पर जो 10 डेल्टा यहाँ पर विचलन कोण है, तो डेल्टा इतना, जैसे देखो ये आ रहा है इतना नहीं विचलन करता तो ये जैसे इधर चला जाता, और ये तुमको विचलित हो गया डेल्टा कोण से, तो ये इधर हो गया। तो अब इसका जो अगर मान ये 10 डेल्टा हम लोग इस त्रिभुज में निकालना चाहें तो ये एकांतर कोण है, तो 10 डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा P/B, और ये दूरी कितना है तुमको फोकस दूरी के बराबर है। ये तुमको यहाँ से यहाँ तक जो मुड़ा है ये तुमको जो है प्रधान अक्ष से समांतर आएगा तो फोकस पे जाकर मिलेगा। तो चित्र से क्या हो गया तुमको 10 डेल्टा बराबर क्या होगा, चित्र से देख लेते हैं 1/f। तो P बराबर क्या हो गया 1/f, और तुमको f जो है उत्तल लेंस का क्या होगा धनात्मक f, और अवतल लेंस का ऋणात्मक। तो पावर भी उसी ढंग से हो जाएगा, उत्तल लेंस के लिए धनात्मक हो जाएगा शक्ति उसकी क्षमता, और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक हो जाएगा। यदि f का मात्रक f मीटर में हो तो लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर D होता है, इसको D से डिनोट करेंगे। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा डाईऑप्टर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर 1 मीटर की ऊंचाई से जब आए कोई किरण प्रकाश का किरण प्रधान अक्ष से समांतर आएगा, तो जिस कोण से मुड़ेगा उस कोण का जो टेंजेंट होगा स्पर्शज्या, वो क्या कहलाएगा उसका 10 थीटा का मान कहलाएगा, उसका 10 थीटा का जो मान आएगा वह उसका क्या कहलाएगा स्पर्शज्या 10 थीटा का मान उसका 1/f आएगा, जो कि स्पर्शज्या को हम लोग उसको कहेंगे उसकी क्षमता कहेंगे। और अगर f को अगर सेंटीमीटर में है तो डायोप्टर में निकालना है तो उसको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ता है। तो ये हो गया तुमको लेंस की क्षमता का मात्रक। तो एक है तुमको उदाहरण दिया हुआ है जिसको इस पर बैठा लेते हैं हम लोग इस सूत्र पर, और उसके बाद है तुमको 2 लेंस का फिर संयोग है दिया हुआ कि 2 लेंस जब रखेंगे तो उसमें किस प्रकार से संयोग से बनेगा, और उसके बाद होगा तुमको प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन। तो 9.7 उदाहरण है एनसीईआरटी का, उसको देखते हैं लोग। पढ़ो 9.7। क्या बोला 9.8, वो 9.7 वो वाला था। 9.8 ठीक। f बराबर प्लस 0.5 मीटर, 0.5 मीटर हो तो इसकी क्षमता चाहिए। तो प्लस 0.5 है तो P बराबर क्या था, क्षमता का सूत्र आसानी से बना सकते हैं 1/f बराबर 1/+ 0.5। ये तुमको मीटर इनवर्स को, अब मीटर में है ही तो ये डायोप्टर में आ गया, तो ये क्या होगा तुमको 1.5 हो गया, तुमको 0.5 हो गया तो कट के कितना हो गया तुमको 2 हो गया, तो +2 डायोप्टर। ये हो गया पहला पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट में कहता है कि लेंस का तुमको दिया, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी दी हुई है, वक्रता उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में क्या होगा, अगर उत्तल लेंस की 2 वक्रता त्रिज्या दोनों दिया हुआ है तो पहला वाला वक्रता त्रिज्या क्या होगा R1 को लेंगे धनात्मक। कितना दिया हुआ है R1 का मान, देखो R1 का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ तो +10 होगा, और R2 का मान कितना 15 सेंटीमीटर। तो
तो माइनस में हो जाएगा ये। और इसका जो अपवर्तनांक, इसका फोकस दूरी जो होगा, इसका कितना होगा, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, प्लस 12 सेंटीमीटर होगा, उत्तल लेंस है। इसमें चाहता है कि म्यू बराबर हुआ, इसमें म्यू क्या होगा, तो सूत्र पे बैठाएंगे डायरेक्ट हम लोग का आ जाएगा 1/f बराबर क्या है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसमें f का मान कितना हो गया, 12 प्लस 12 बोल रहे हो, म्यू का मान हमें निकालना है तो इसको म्यू रहने दो। और इसका कितना है तुमको, पहला r1 कितना हो गया तुमको 10 सेंटीमीटर, तो ये प्लस में रखा आएगा, प्लस 10 सेंटीमीटर। और ये माइनस 1/, कितना 15 सेंटीमीटर। तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो 1/, ये तुम्हारा हो गया 12 म्यू माइनस 1, और 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30 और 3 प्लस 2, तो 5/30, तो 1/6 हो गया। 5/30 का मतलब 1/6, 1/6 इधर 1/12, तो 1/2 हो गया तुमको ये। 1/12 बराबर म्यू माइनस 1 गुना 5/30 का मतलब 1/6 हो गया। 6 और 12 कट के 2 हो गया। तो म्यू माइनस 1 बराबर 1/2 मतलब 0.5 या 1/2, तो म्यू बराबर 3/2 बराबर 1.5। इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1.5। इसका तीसरा पार्ट है कि अगर तुमको एक उत्तल लेंस का जहाँ तक है उसका फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और उसे क्या कर दिया गया है, उसका अपवर्तनांक है पदार्थ का 1.5 है जो कि अभी निकला। अब इसको क्या किया गया, पानी में डाल दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। एक लेंस का तुमको दिया हुआ है कि फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, 9 का तीसरा की बात कर रहे हैं। इसकी लेंस का हवा में जो फोकस दूरी है वो तुमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 1/r1 माइनस 1/r2। और इसको क्या किया गया है कि इसको तुमको हवा के बजाय इसको पानी में डाल दिया जाए। तो इसका पहले 1/20 है ये मान, और इसका अपवर्तनांक जैसे 1.5 माइनस 1 गुना 1/r1 माइनस 1/r2, तो इसको मान ही निकाल लो। तो 1/20 बराबर ये कितना 0.5 और 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये 0.5 इधर से गुना हो जाएगा, तो 1/r1 माइनस 1/r2 का मान आ गया तुमको 1/10। 1/10 इसका मान आ गया, 1/10 सेंटीमीटर में आ गया ये, तो 1/10 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो दूसरा बार कहता है कि इसको जब वाटर में डाल देते FW क्या होगा, तो इसमें जो सूत्र था म्यू डैश, हवा में पानी में डालोगे तो म्यू डैश भी रहेगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो कांच का बर्तन 1.5 है और इसका बर्तन होता है 4/3 होता है, 4/3 माइनस 1 गुना इसका मान हो गया 1/10 सेंटीमीटर हो गया। तो 1/FW बराबर हो गया तुमको 3 से गुना हो जाएगा, 3.3 गुना 1.5, 4.5 बाई 4 माइनस 1, तो 4.5 माइनस, जब एलसीएम लेंगे तो -4 है, 0.5 बाई 4 दैट इज 0.5 बाई 4 इंटू 1/10 सेंटीमीटर। तो ये तुमको कैंसिल आउट होकर के हो गया तुमको F इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। तो F फोकस दूरी 4 गुना बढ़ गई, लेकिन इसका पावर 4 गुना कम हो जाएगा। फोकस दूरी बढ़ेगा तो पावर, इसकी जो शक्ति हो गई वो 4 गुना घट जाएगी। तो ये तुम्हारा हो गया, इस लेंस की जो क्षमता है वो 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि पानी जबकि हवा में था तो ज़्यादा मोड़ेगा किरण को। जैसे हवा है तो इसका अपवर्तनांक ज़्यादा मोड़ेगा, लेकिन यहाँ पानी रहेगा तो इसका मोड़ने की क्षमता यहाँ 1.33 है तो कम मुड़ेगा, और अगर 1 रहेगा तो इसको ज़्यादा मोड़ेगा, तो इसकी जो क्षमता है लेंस की वो घट जाएगी और 4 गुना घट जाएगी। तो किस ढंग से देखो पानी में इस तरह, ये जो सब अभी जो तुमको आज जो सूत्र बताए हैं μ2/v, मतलब जो कि 1/, म्यू माइनस 1, वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये सब जो बताए गए, ये जो सब क्वेश्चन, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तुम्हारे प्रश्न हैं, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन कम से कम बहुत बार आता है परीक्षा में। 9 का जो तीसरा नंबर है उसको देख सकते हो, और ये सभी तुमको जो कि यह बैठाए सूत्र बैठाने के लिए इसको भी आना ही चाहिए, और तुमको लेंस का क्षमता निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये भी प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो ये तुमको ये सब जो प्रश्न है तुमको काफ़ी टिपिकल हैं, जैसे लेंस की क्षमता निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ये भी तुमको क्वेश्चन आ सकता है, ये जो तुम्हारा है लेंस का फार्मूला बैठाने के लिए इस पर आना चाहिए, 1/, बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, इस पर भी आना चाहिए। और उसमें कैसे फिर हवा में पानी में डालते हैं तो किस प्रकार सूत्र बदलता है, इसको हम लोग इस सूत्र में देख सकते हैं।
इसके बाद तुमको दिया हुआ है, अब जो तुमको है अगला जो तुमको है लेंस के, दो लेंस के संयोग से कैसे होगा। तो तुमको जो अब इसके आगे जो है अगले क्लास में हम लोग लेक्चर में लेंगे, और तुमको जो भी तुमको कठिनाई हो राइस ट्यूटोरियल ऐप के आधार से हम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। और जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, तुम हमसे बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करो, इंजीनियरिंग मेडिकल का एग्जाम का तैयारी करो, तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो, और जहाँ दिक्कत हो हमसे संपर्क भी कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।